फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मॉन लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड की। जैसा कि हमने कल ही ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ से अब गिरने की संभावना कम हो चुकी है और यहाँ से फिर स्टॉक दौड़ेगा, तो बिल्कुल वही हुआ। आप चाहे तो विश्वास ना हो तो कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। जब इसकी तेजी के साथ स्टॉक की प्राइस बढ़ रही थी तब मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। 750 के ऊपर मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अप डाउन जारी रहेगी ऐसे ही बाजार में, क्योंकि लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। लेकिन एंट्री पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था कल ही कि आपको अब एंट्री कर लेनी चाहिए। आप देख लो, आज अपर सर्किट लग गया। अब आगे क्या संभावना बन रही है, ये कहाँ तक स्टॉक जाएगा। साथ में अदानी पावर में आज भी गिरावट हुई है। अच्छी बात ये रही कि आज लोअर सर्किट हट गया है, यानी गिरावट तो बड़ी है लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगा। तो क्या अदानी पावर में फिर से तेजी बनेगी, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्या इस समय आने वाले समय में फिर से बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। वैसे तो सेंसेक्स में बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमने फिर से 53,000 के स्तर को भी वापस देख लिया है। तो क्या आने वाले समय में यहाँ से तेजी की संभावना बन जाएगी। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे तो BSE सेंसेक्स की क्लोजिंग 54,088 पड़ रही है, जहां पे हमें करीब काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप यहाँ पे देखोगे तो इंट्राडे में आज इसने 53,519 का स्तर भी दिखा है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई। इसका जो हाई बना था तेजी के दौरान, ये 4 अप्रैल 2022 को इसकी प्राइस 60,611 के आसपास थी और आज इसने जो लो बताया वो 53,519 का है। मतलब नीचे के लेवल से अगर आप देखोगे तो 7,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई और इसीलिए यहाँ पे खरीदारी भी शुरू हुई। और स्टॉक में आप देखोगे तो जो गिरावट है वो थम गई। लगभग इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। निचले लेवल से करीब 600 पॉइंट की अच्छी खासी हमें रिकवरी इंट्राडे में देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि अब बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी 7,000 पॉइंट का बड़ा करेक्शन आ चुका है। तो यहाँ से खरीदारी शुरू हो सकती है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, हमारा बाजार अभी फिलहाल FI के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी बाजार को दिशा तय कर सकते हैं। और इसीलिए हमें ज़्यादा करके इतना डरना नहीं है कि FI लगातार बिकवाल बने हो, क्योंकि हमारे घरेलू निवेशक भी अब उतने सक्षम हो गए कि वो बाजार को आगे लेके जा सकते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले अदानी विल्मॉन के कारोबार को देखेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 554 पर, यही दिन भर का लो है और हाई है 612 का, यानी आपको जल्दी यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। कामकाज बहुत कम हुआ, 5% का अपर सर्किट लगा और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें प्राइस नीचे आ चुकी थी। मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए और आप देख लो बिल्कुल वैसे ही हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी FMCG में आज गिरावट थी। 36,658 का स्तर हमने देखा, जहाँ पे 0.69% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी अदानी विल्मॉन में तेजी बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल अदानी पावर के जितने भी शेयर है वो खुद अपने दम पे चल रहे हैं, न कि बाजार के साथ चल रहे। और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और आपको प्रॉफिट बुक करनी है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अगर कोई 250 रुपये का स्टॉक 750 तक पहुँच जाता तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी। काफ़ी लोग कमेंट करके भी कहते हैं कि दौड़ते हुए स्टॉक पे आप बार बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोलते हो, स्टॉक को गिराने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको समझना चाहिए कि कीमत पैसे की बहुत ज़्यादा है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर मैं आपको सजेस्ट कोई स्टॉक कर रहा हूँ तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वो भी बताऊंगा। ये आप न समझे कि ये स्टॉक मेरे कहने से गिर जाएगा। स्टॉक मेरे कहने से नहीं गिरता, बल्कि उसकी उतनी प्राइस बढ़ जाती है कि प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। तो आपको भी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मैंने लगातार बोला है कि आपको यहाँ पर डरना नहीं है। आने वाले समय में ये अपने टारगेट पर पहुँच जाएगा, जो हमारा 4,000 का टारगेट हमने सेट किया हुआ है 5 ईयर के लिए। अब आप देखोगे तो आज इसके वॉल्यूम में भी हमें कुछ बढ़ोतरी दिखाई दी। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 42 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 11 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 75 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता है। अच्छे खासी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार खुलते ही यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये दोनों शेयरों ने 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप को टच किया था। उसके बाद में फिर दोनों नीचे आए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो अच्छा खासा लोगों को, यानी 86% लोगों का रुझान स्टॉक के साथ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ से फिर गिरावट होती है तो क्या सपोर्ट है, तो 600 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। तो आप देख लो कि ऑलरेडी स्टॉक फिलहाल इस सपोर्ट से नीचे है। 555 का सेकंड सपोर्ट है। तो बस इस सपोर्ट से स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया, जो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने भी आपको कल बोल दिया था कि 550 के यहाँ पे इसकी प्राइस है बहुत ज़्यादा फेयर है, यहाँ से स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहीं से बाउंस बैक हो गया। अगर फिर से अगर गिरावट हो जाती है बाजार में, सेंसेक्स का कोई भरोसा नहीं है कि बाजार में कितनी बड़ी गिरावट हो, तब ऐसे में देखो कि ये 463 का इसको मजबूत सपोर्ट मिलेगा। ये तभी संभव है जब बाजार में और कम से कम 1500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो अब सीधा रेजिस्टेंस इसका पहला 737 का है। तेजी के साथ स्टॉक भागा तो अगर उसको पार कर लिया तो फिर 828 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया फिर 874 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल अब तेजी जो बनेगी और स्टॉक बाजार ने साथ दिया तो ये 850 को पार करेगा। वहाँ पे फिर से मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना एक बार बन जाएगी। अब हम चलेंगे अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक आज 257 पर ओपन हुआ, लो बना 254 का, हाई है 278 का और अंत में 256 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 4.09% की गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब जल्दी ही अपर सर्किट की संभावना बन सकती है 1 या 2 दिन में। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज काफ़ी अच्छा 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लोगों का रुझान फिर से स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है और क्यों ना हो, रिजल्ट भी बेहतर इन्होंने पेश किया है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट थी, 26,464 का स्तर आज हमने देखा, जहाँ पे 0.44% की गिरावट थी। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 70 रुपीज़ इसका 50 रुपये का लो है, 312 का इसने हाई बनाया था। फिलहाल स्टॉक आपको 255 के आसपास मिल रहा है। अब इसकी अगर मूविंग एवरेजेस को हम देखें तो ये अपने 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे भी ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में अब जल्द ही यहाँ से आपको तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। पिछले दिनों जब इसकी तेज़ी बनने लगी थी तब टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था और मैंने भी बोला था कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा था 275 का, तो वो स्टॉप जो लॉस था वो तो टूटा है। तो यहाँ पे अब नीचे गिरावट भी हुई है, लेकिन जल्द ही यहाँ से फिर से खरीदारी शुरू हो जाएगी। और क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बहुत ही बेहतर बताया। अपने Q4 में 4,645 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 13 करोड़ रुपीज़ का था। एक बात इसमें आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इनको एक मुश्त बड़ी रकम भी मिली है, वो भी इसमें ऐड हुई है। इस वजह से प्रॉफिट आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इनके रिवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इनका कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और इन्होंने एक जो निर्णय लिया वो बहुत ही शानदार। इन्होंने अपनी 6 अलग अलग सब्सिडीज कंपनी थी उनको मर्जर कर दिया अपनी कंपनी के अंदर, जिससे इनके टैक्स में बहुत ज़्यादा इनको राहत मिलने वाली है। अब यहाँ पे इनके खर्च में कटौती होगी, लॉस कम होगा, कारोबार को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये निर्णय इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होने वाला है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 74% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक के साथ बना हुआ है, तो निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन और ठहरे, मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट और बाकी है, लेकिन हो सकता है कि कल या परसों में फिर से आपको अपर सर्किट लगता है वो दिखाई दे। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 266 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोर्ट ऑलरेडी टूटा है, क्योंकि 255 की प्राइस आ चुकी है। अब यहाँ पे सेकंड सपोर्ट 240 का है और ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तो फिर यहाँ से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट अगर टूटा तो फिर 227 तक भी स्टॉक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 305 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 318 की नई प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक पहुँच गया फिर 344 तक जाएगा, यानी बिल्कुल नई हाई बन जाएगी। तो ये स्टॉक लंबी रेस के घोड़े हैं। 3 साल में ये स्टॉक आपको 1000 होता हुआ दिखाई देगा। आपके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया तो आप डरे नहीं, निवेश करें। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी पेनी स्टॉक सजेस्ट किए थे आपको जिनमें अभी प्राइस बहुत नीचे है, लोगों को लॉस हो रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि मैंने उनके लिए आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेने को ही कहा है। मैंने उनके लिए आपको 5 साल का नजरिया लेने को कहा है। 5 साल में वो स्टॉक वाकई में उस जगह पहुंच जाएंगे जो उनके टारगेट है। लेकिन बीच में आपको कभी भी गिरावट दिखाई देगी, उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय तेजी जैसे ही बाजार दौड़ेगा फिर से स्टॉक दौड़ना शुरू हो जाएंगे। अपर सर्किट में ही वो तेजी से भागते हुए नई हाई भी बना देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।